अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही व लुत्फ़िही व करमिही इन्नहु हुवर रऊफ़ुर रहीम। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अल हलीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम बादो कुशौक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरानी इस्लाम, बंदा नाचीज़ ने जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की है, ये कुरान मजीद में से वो आयत है जिसकी तिलावत सुनकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि इसमें है नाते मुस्तफ़ा। तो हुजूर ने अपनी नात जब रब की ज़ुबान से सुनी तो फिर झूम तो पड़ता है ना बंदा। बंदा तो बंदा ही है, मालिक मालिक ही है। बस मालिक जब बंदे की नात अपनी शान के लायक इस अंदाज से पढ़े कि हुक्म नाजिल करे, महबूब मैं भी चाहता हूं कि इस आयत को फलां से सुनो, तो स्पेशल सहाबी को बुलाकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत करीमा समात फरमाई तो आंखों से आंसू जारी हो गए।
खालिक कायनात ने कयामत का नक्शा खींचा है इस आयत करीमा में। फकैफा, पस क्या कैफियत होगी, क्या मंजर होगा। इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे। फैसला नहीं होगा, फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गवाह तो अंबिया है, छोटी मोटी हस्तियां नहीं हैं। अंबिया गवाही दे रहे हैं कि मौला हमने काम किया है तेरा पूरा पूरा। फरमाया फैसला नहीं होगा। फैसला किस पर होगा? फरमाया फैसला उस पर होगा जिसने सर की आंख से देखा हो और वो गवाही दे। और ये हकीकत है कि कयामत तक के लिए ये कानून है, फैसला सिर्फ उसकी गवाही पर होता है जो सर की आंखों से देखकर गवाही दे। अब सर की आंखों से किसने देखा? वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ए महबूब, हम आपको बाकी सारे गवाहों पर गवाह बना कर लाएंगे। हाय हाय हाय। आपने देखा होगा अल्लामा जब अफजाल साहब आए, किस धाई से आए हैं? देखा होगा ना आपने। प्रोटोकॉल दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया? दिया है। हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के एक छोटे से गुलाम को इज्जत दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। जरा सोचिए ना, जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की बारगाह में सरकारी गवाह बनाकर लाया जा रहा होगा तो कितना इस्तिकबाल होगा मेरे मुस्तफ़ा का। हाय हाय हाय। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली रज़ी पाइंदाबाद। जरा तसव्वुर में लाओ यारो, 100 200 1000 बंदा हो ना प्रोटोकॉल देने वाला, तो वो मंजर हमसे देखा नहीं जाता यार। कितनी इज्जत अफजाई है इसकी। हुजूर फरमाती हैं मेरी लख्त जिगर मेरी नूरे नज़र सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी जब पुल सरात से गुजरने लगेगी ना तो वो 70,000 हूरों की हम रकाब में गुजरेगी। 70,000 हूरों की हम रकाब में गुजरेगी। तो जब मेरे मुस्तफा गुजरेंगे
यारो सोचा करो, यही तो ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अकेला पढ़ लेना ये ईमान नहीं है, ये सबको आता है कलमा। एक सौदा यहां है, वो सौदा खुद चेक किया करो अंदर है और कितना है। नमाजें सारे पढ़ते हैं, रोजे सारे रखते हैं। आओ हदीस सुनो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जो अबू बकर का इस्तिकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं और कहता हूं अबू बकर तू नमाज पढ़ा, मैं मोहम्मद तेरे पीछे नमाज पढ़ूं। कौन सी ऐसी शय थी अबू बकर सिद्दीक के पास? फरमाया तुम समझते हो ये नमाजें ज्यादा पढ़ता है, ये रोजे ज्यादा रखता है। लम युफद्दिलकुम अबा बकरिन बिकसरते सलावातिही वला बिसियामिही बल इन्नमा हुवा शय्युन वुकिरा फी कल्बिही। ज्यादा नमाजों की वजह से इससे फजीलत नहीं है, ज्यादा रोजों की वजह से इससे फजीलत नहीं है, इसके दिल में मेरा इश्क है जिसकी वजह से इससे फजीलत दी गई है। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कारी गुलफाम साहब ने याद कराया है कि पिछले साल यहीं छोड़ा था। याददाश्त तो है ना। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून कयामत तक के लिए अपनी उम्मत को दिया। याद रखो, कयामत तक के लिए यही कानून है। तुम समझते हो कि मुझे नमाजें ले जाएंगी जन्नत में, रोजे ले जाएंगे? हुजूर की मोहब्बत नहीं तो खुदा की कसम ना नमाज काम आएगी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कोई अमल काम नहीं आएगा। अमलों को चाहते हो कि बाप वजन हो जाएं तो हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की आले पाक की मोहब्बत दिल में पैदा कर दो। सूरह शूरा के अंदर यह कानून रब ने कुरान में भी बयान किया है, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। फरमाया मेरे महबूब के प्यारों की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, जब हम उसका वजन करेंगे, फरमाया होगी तो 2 रकअतें ही, मगर 2 करोड़ से भारी होगी। होगी 2 रकअतें ही। सजदे तो हम भी करते हैं, नहीं करते? सजदे सहाबा ने भी किए। फर्क कितना है? अल्लाह पाक फरमाते तुम जितना मर्जी रगड़ लो रगड़ लो रगड़ लो, ये रगड़ी है, लेकिन जब मेरे महबूब के महबूब जिन्होंने आंखों से मेरे यार का दीदार किया है, मैं उन सजदों की कसम उठाता हूं। 27वां पारा सूरह वाक़िया, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, है ना साहब? फरमाया जहां नुजूम झुकते हैं ना मुझे, उनकी कसम। तो मुफस्सिरीन ने कहा नुजूम से मुराद सहाबाए किराम है। जहां सहाबा सजदे करते थे, रब कहता है ए जमीन मुझे तेरी कसम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक 4 यार, या अली या
अली या अली या अली या अली या अली, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके। बोलने वाला कौन है? मंजूर नहीं, नहीं, बोलने वाला आला हजरत है। हाँ, ये उनकी बोली है, आला हजरत की। इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान बरेलवी, जो फना फिर रसूल थे, फना फी अहले बैत थे। हाय हाय, पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। मदीने मुनव्वरा गए ना तो वहां मदीना मुनव्वरा के कुत्ते देखे, तो उन कुत्तों को देखकर कहते हैं रजा तू तो कहता मैं आशिक हूं। कैसा आशिक है कि इन कुत्तों को खिला ना जरा दिल निकाल के। हाय हाय हाय, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। तो वो बोलकर क्या कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। बड़ा सस्ता सौदा है ये, बड़ा ही सस्ता सौदा है। ओ सांगला हिलो वालो, ये जितने इस उर्से पाक में हैं सारे जन्नती हैं। ये तो आग लगती है उनको, वो कहते हैं असं सारी जिंदगी रगड़ते रहने हैं, असं कदी किसी को नहीं किया तुसी जन्नती हो। बरेलवी एवं ही जनता वड्डी जाते हैं। हम खुद नहीं बांटते, मेरे मुस्तफा ने बांटी है। सुनाऊं हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि सलासुमियातिन व सित्तीना खुलुका, 360 सिफतें अल्लाह ने अपनी जमीन पर नाजिल की। मेरी ये भी सिफत, ये भी सिफत, ये भी सिफत, 99 तो मशहूर है ना। हुजूर ने फरमाया जो मैं देख रहा हूं वो 360 अल्लाह की सिफात हैं। कितनी? मन लकियहू अहदुम मिना दखलल जन्नह, कोई एक उनमें से अपना लो, मअत तौहीदे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जन्नती हो। अब मैं तो नहीं ना जन्नत बांट रहा, रसूलुल्लाह खुद कानून दे गए। मैंने रब से पूछा, मौला मैं डायरेक्ट अब तुझसे पूछता हूं, तू बता के नमाज तो तू पढ़ता नहीं, रोजा रखता नहीं, हज करता नहीं, ज़कात देता नहीं, कौन से स्पेशल काम है जो तेरे वो हम करें? बस काम अपने स्पेशल बता दे वो कर ले ताकि जल्दी सस्ती जन्नत मिल जाए। फरमाया मैं 2 काम करता हूं, 2 काम करता हूं। एक तो सबको मालूम है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। फरमाया मुझे पता था कई कलिमा पढ़ के भी नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे कि हम मोमिन हैं, पढ़ेंगे नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है मैंने कानून पास कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वाले हो,
ये हर कलमा पढ़न वाले दा काम नहीं जे, मिराब पाण वालियां दा काम नहीं जे, सजदे करन वालियां दा काम नहीं जे, सलवारां उच्चियां करके अपने आप नूं सुन्नती समझाउणा ये उन्हां दा काम नहीं जे। मौला किन्हां दा काम है? फरमाया मैं बुलाया ही उन्हां नूं है जिन्हां दे दिलां विच मेरे यार दी मुहब्बत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालियो इधर आओ। लब्बैक मौला की हुक्म है। फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मेरे महबूब ते दरूद भी पढ़ो ते सलाम भी पढ़ो। दरूद भी पढ़ो ते लामा साहब को मैं आवा फैसलाबादों, ये सुते होण, ईमान नाल दसना मैं इन्हां नूं कहांगा अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इन्नी अकल ते सानू भी है जिन्हां मदरसे जाके मुंह भी नहीं विखाया उस्तादां नूं कि जेड़ा सुता होवे उन्हूं सलाम, जेड़ा सुता होवे उन्हूं सलाम नहीं करीदा। हालांकि मैं कोल खलोता हाँ, पैरी खलोता हाँ, चेहरा भी वेखण दियां, इन्हां दे खराटियां दी सोहनी सोहनी आवाज़ भी सुनण दियां, फिर भी नहीं। मैं कहना नहीं अजे नहीं सलाम, फायदा कोई नहीं, सलाम दा फायदा ही कोई नहीं। उन्हें सुनने नहीं तो मैं क्यों कहां? अच्छा चलो दूसरी गल, सुन रहा है, एक सुन भी रहा है, शरीयत कहती है उन्होंने भी होश नाल सलाम करी। वो कुरान पढ़ रहा है, हिली जा रहा है, जागदा है, मैं आया बाहरों, मैं उन्होंने भी सलाम नहीं करांगा इस वास्ते कि शरीयत कहती है वो जड़ा कुरान पढ़ रहा हो वो सलाम दा जवाब ना देवे, उसते वाजिब ही नहीं। वो गुनाहगार नहीं बाहरों आने वाला कि तू सलाम क्यों नहीं किया है, शरीयत ने क्या करना ही नहीं, इस वास्ते कि सलाम दा जवाब देने की ताकत ही नहीं रखता। शरीयत ने क्या नहीं, तू कुरान पढ़ रहे हैं, तू अफसल काम कर रहे हैं, तू छोटा काम क्यों करना है, तू वड्डे काम च लगा है। हाय हाय, एक बंदा वुजू कर रहा है, थर्ड पर्सन एक होर आया, उहदे वास्ते की हुक्म है? असीं एवें सलाम तो करदे ही दे, वैसे भी अमल नहीं है साडा। वुजू करन वाले नूं भी सलाम ना करो इस वास्ते कि वह वुजू कर रहा है, दुआवां भुल जाणगियां उहनूं। मुसीबत दुआवां होंदियां कि नहीं? हाँ हाँ, दुआवां दी मैं जे शुरू कर दित्तियां ते इत्थे ही तकरीर रह जानी है। हाथ धोण लग्या की पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, अल इस्लाम हक्कुन वल कुफ्रु बातिल। पानी लैके चुल्लू मुंह च पाया, की पढ़ना है? अल्लाहुम्मा रब्बी अइन्नी अला तिलावतिल कुरानी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। उन्होंने शायद इस वास्ते सवाल किया होना है, इनू आप तो आउंदियां कोई नहीं, सुनते लईए आउंदियां भी है कि नहीं। चुल्लू च पानी लैके नक विच पाओ, अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतल जन्नत वला तुरिहनी राइहतन नार। दोनों चुल्लुआं ते पानी लैके बूथा धोण लग्या पढ़ो, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौमा तबय्यदु वजूह व तस्वद्दु वजूह।
सज्जा हाथ धोन लग्या पढ़ो अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा। खब्बा हाथ धोन लग्या पढ़ो अल्लाहुम्मा ला तोतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराए ज़हरी। मसा करन लग्या पढ़ो अल्लाहुम्मा ज़ल्लिनी तहत ज़िल्ला अर्शिक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शिक। दुआवां याद करोगे तो आउणगियां, इंज सुनन नाल नहीं आउणियां। ये भी इश्क दा मसला है। हाँ, मैं बड़े बड़े उस्तादां नूं वेखिया है, उस्ताद जरूर ने, चोटी दे उस्ताद ने, मैं उन्हां दे नालैन दी खाक बराबर भी नहीं, अल्लाह दी कसम जे। बड़े बड़े चोटी दे उस्ताद वेखे ने, करोड़ों शागिर्द पैदा कर छड़े उन्होंने, दुआवां कोई नहीं आउंदियां, कीतियां ही नहीं मेहनत। ये तो मेरे वालिद गिरामी कदर दा मेरे ते एहसान है जेड़े उस्माने गनी दे पैरी सुते हुए ने। अज मेरी उम्र उस वेले कोई 7-8 साल दी या 10 साल दी होएगी जो याद करा छाड़ी। वल्ला बचपन दियां याद ने। मैं जिस वेले नूर लिजा शुरू की ना, उदों हाशी ते पढ़ियां ते मैं क्या उस्ताद जी सुनाओ हाँ जरा, जिन्हां को पढ़े मैं ना नहीं लेना। उस्ताद जी कहने लगे सानू तो कोई नहीं आउंदियां। ये क्या है? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मेरा कोई कमाल नहीं, जो ओनू प्यार आ जाए वो आपे ही अखां खोल देंदा है। ये उहदे प्यार दियां गल्लां ने। बहरहाल कोई वुजू कर रहा होवे उन्होंने सलाम न करना शरीयत ने फर्ज नहीं किया, ना उन्होंने ना करो इस वास्ते कि वुजू कर रहे हैं। कोई किसी ऐसे काम च मशगूल होवे कि तुसी एवें ही विच लत अड़ाओ तो उहदा काम डिस्टर्ब हो जाए, उदों भी उन्होंने सलाम ना करो। सलाम उन्हों करो जरा रिलैक्स होवे, रिलैक्स होवे ते त्याडे सलाम दा जवाब पूरा पूरा देवे। क्यों? रब ने कहा मैं कानून बनाया है, जेड़ा तेनू सलाम करे मुंह इधर करके नहीं जवाब देना। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो जितना सलाम उसने किया है ना, उससे ahsan उसको जवाब दो, ओदे नालों सोना जवाब दियो, ओदे नालों सोना जवाब दो। ये कानून कयामत तक के लिए है। हाँ जी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये तो आपने ने एक ही घर बढ़ाया तो बढ़ा लिया करो। तो जब बरेलवी पढ़ता है आला हजरत का दिया हुआ सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला, पढ़िए पेला खो सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला, लाखों 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 सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक शेर में जब 2 मर्तबा हमने हुजूर की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, हमारे आला हजरत ने आपके इश्क में जो सलाम हमको सिखाया है वो लाखों सलाम वाला है। फरमाया तुम क्या समझते हो कि मैं सुनता नहीं हूं?
तुम समझते हो कि मैं देखता नहीं हूं, अगर मैं सुनता ना होता, देखता ना होता, सलाम का जवाब देने की ताकत ना रखता होता, मेरा रब कभी तुम्हें ये ना कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हम हमें थोड़ा पढ़ते हैं, हमें पता है लाख कहेंगे, लाख जरबे लाख, अल्लाह की कसम लाख जरबे लाख, और वो मैथ वाला लाख, ये हमारा लाख नहीं, 1 लाख के साथ 1 लाख 2 लाख हो गया नहीं, ये हमारा कैलकुलेटर उसकी काउंटिंग खत्म कर चुका होगा, जहां से मुस्तफा की काउंटिंग शुरू होती है। इसलिए कि खल्ला के आलम ने कहा, ओए तू, मैं तुझे नहीं देखता कि तू कौन है, मैं तो ये देखता हूं कि तू सलाम किस पर पढ़ रहा। वल्लाह, इसलिए तो कहा हुजूर ने एक मर्तबा बड़ा लंबा सजदा फरमा रहे थे, बड़ा ही लंबा सजदा किया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में। आप फरमाती हैं मुझे डर सा लग गया, खदशा लग गया, कहीं मेरे आका की रूह तो नहीं परवाज कर गई। मैंने कान लगाकर सुना तो नहीं, हुजूर सांस ले रहे थे और अपने रब की तारीफ कर रहे थे। काफी देर के बाद ना हुजूर मुतवज्जे हुए तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह इतना लंबा सजदा आज क्यों किया है? फरमाया, मैं सजदा लंबा क्यों ना करता, मैं अपने रब का शुक्र इसलिए अदा कर रहा था कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, महबूब जो तुझ पर 1 मर्तबा दरूद पड़े, मैं रब होकर अपनी शान के लायक उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा, 10 गुनाह माफ कर दूंगा, उसके 10 दर्जे भी बुलंद कर दूंगा। हमने काम किया बशरी तकाज़ों के तहत, उसने अपना काम किया शाने रहमानी के साथ। वो तो जब हमको सवाब मिलेगा ना, फिर पता चलेगा, ओए हाय काश कोई और काम करते ही ना, यही काम करते रहते। तो सलाम का हुक्म है ना कुरान मजीद में, किन को है? मोमिनों को। किन को है? मोमिनों को है। तो काम भी तो मोमिन ही करते हैं, काम भी तो मोमिन ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास ईमान की दौलत नहीं, वो पूछते हैं ए अजान तो पहले किथे लिखे है, अजान तो बाद किथे लिखा है। वो ये पूछे तो तब जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे दूर हो। हमारा ईमान ये है, अल्लाह की कसम, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, मेरे मुस्तफा हमारे नाजिर हैं। हम हाजिर हैं हुजूर की बारगाह में और हुजूर नाजिर हैं। क्या आपको वो हदीस नहीं आती जिस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, सवारी पर सवार थे, सवारी बिद की, उसने अगली टांगें उठाई तो सहाबा किराम हैरान हुए, सवारी को क्या हो गया, क्यों बिदक गई है। एक सहाबी आगे बढ़े, उसको मारने लगे। हुजूर ने फरमाया, इसको मत मारो, ये मुहम्मद की सवारी है। देखो अदब सिखाया, सहाबी ने भी अदब ही किया था कि हुजूर को अगर गिरा देती तो कितनी बेअदबी होती। उन्होंने इस वजह से मारना चाहा। हुजूर ने फरमाया, जिस जानवर की निस्बत मुझसे हो जाए उसका भी अदब वाजिब हो जाता। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें बताऊं ये सवारी बिद की क्यों है? या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाओ। फरमाया, इसने यहां कब्र में अजाब होता देखा है, इस सवारी ने कब्र में अजाब होता देखा है, उस अजाब को देखकर बिदक गई, डर गई। गोया हुजूर अपनी उम्मत को बता गए, जिस सवारी पर मैं सवार हो जाऊं उससे अल्लाह पर्दे उठा लेता।
मुस्तवा का जिस्म मुकद्दस लग जाए, आलम बरज़ख के पर्दे उठा लिए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया यहां दो कब्र है, दो कब्रें हैं, इन दोनों को अजाब हो रहा है। अब यहां नीचे किसी में हिम्मत है तो बताइए यहां नीचे क्या है? ये तो नहीं, गलत बात है, कुछ भी नहीं। ये तो बस मैं कहना नहीं चाहूंगा, कुछ भी नहीं। वो जगह जगह ही नहीं है जो कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे पैरों तले जगह है ना, है मेरे पैरों तले। रब से पूछ इस जगह के बारे में। अल्लाह पाक फरमाता है इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। ये भी सुभान अल्लाह पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, अल्लाह अकबर कर रही है। कायनात की हर शय उसकी तस्बीह करती है। और याद रखो, जिस जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, हदीस से कुदसिया है, आना जलीसुम मन ज़करनी, जिसने मुझे याद किया मैं खुद उसके साथ होता हूं। हुण भी कहो कुछ नहीं। अल्लाह कह रहा है आना जलीसुम मन ज़करनी, मैं उसका हम जलीस होता हूं जहां मेरा जिक्र होता है। हम बड़े लकी हैं इसलिए कि दीन की समझ और फिक़ह वो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत वल जमात के मुकद्दर में रखी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में कोई ऐसा जर्रा नहीं जो हुजूर की आंखों से ओझल हो। फरमाया दो कब्र वाले हैं, दोनों को अजाब हो रहा है। चलो इतना तो है, लितर परेड देख ली, गोशमाली हो रही है, जो भी है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि क्यों अजाब हो रहा है। ये उससे अगला जो है ना गैब का दर्जा है। सिर्फ देखना अजाब हो रहा है, ये एक गैब। फरमाया जिस वजह से हो रहा है, जिस गुनाह की वजह से, गुनाह उन्होंने जिंदगी में किया, फरमाया मैं वो भी जानता हूं जिस गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। हुजूर की नजर देखो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक कब्र वाला चुगलखोर था, चुगलियां बड़ी करता था। दूसरा जो है ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, पेशाब किया बस वैसे कपड़े ऊपर कर लिए, इस्तिंजा नहीं करता था। फरमाया इस वजह से इनको अजाब हो रहा है। अब अगली बात और सुन लो, रहमतुल लिल आलमीन थे ना, वो काफिर नहीं थे। काफिर होते तो हुजूर खड़े ही ना होते। ला तुसल्ली अला अहदी मिन्हुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, थे मुसलमान ही। हुजूर ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, कयामत तक के लिए कानून ना दे जाऊं। क्योंकि कुछ लोग बेदीन पूछेंगे ये मौलाना अनायतुल्लाह साहब के दरबार पर फूल चढ़ाते हो, ये किस हदीस में लिखा हुआ है? फरमाया उन कंजरों का मैं आप मुंह बंद करके जाता हूं। हाँ, फरमाया बेईमानो, जो मेरे लिए सारी जिंदगी काम करें, उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाने का काम मैं मोहम्मद खुद सिखा के जा रहा हूं। हुजूर ने एक शाख ली, उसको दरमियान से चीरा, दो टुकड़े किए, एक कब्र पर रखा, दूसरे को दूसरे कब्र पर रखकर हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया जब तक ये सर सब्दो शादाब रहेंगे कब्र वालों के अजाब में तखफीफ होगी। जब तक वो सर सब्जो शादाब रहेंगे कब्र वालों के अजाब में तखफीफ होगी। क्यों? वजह इसलिए कि सरसब्ज़ो शादाब शय अल्लाह की हमद करती है, उस अल्लाह की हमद की वजह से अल्लाह अपना अजाब उठा लेता है। वो उस वक्त जबकि वो अजाब का मुस्तहिक हो। अगर वो अजाब का मुस्तहिक ना हो तो फिर
फरमाया वो जो तस्वीर कर रही है ना, उस तस्वीर का सवाब भी हम कब्र वाले को दे देते हैं, उसके फिर दर्जे बुलंद होते हैं। तो दुनिया वालों, अपने नबी के बारे में ये अकीदा रखो कि कायनात की कोई शय, कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां मेरे मुस्तफा की बीनाई काम ना कर रही हो। हम बैठे तो सांगला इल्म है ना, मुझसे कुरान ले आओ, एक एक हर्फ की कसम उठाकर कहूंगा, अल्लाह की कसम, जैसे मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं, इससे कई गुना बेहतर मेरे मुस्तफा अपनी कब्र अनवर के अंदर हमको देख रहे हैं। हदीस में सुनाऊंगा, इस पर हदीस सुनाऊंगा। कोई बाहर जाकर ये ना गए एवं इश्क दे विच बड़ियां 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 छड़ जांदे ने मौलवी। मुआज बिन जबल नाम सुना है? ये हुजूर के वो साहबी हैं, हुजूर ने ऐसे ही ना एक मरतबा ऐसे किया हुआ था, उंगलियों में उंगलियां डाले हुए, कुर्बान जाऊं मुआज तेरी अजमतों पर। ऐसे जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया मुआज इन्नी उहिब्बुका, ऐ मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और हुजूर ने उम्मत को भी तालीम दी है, फरमाया हर चेहरा देखकर हर किसी को प्यार नहीं आता। ये मैं सच कह रहा हूं मस्जिद में, अल्लामा साहब, हर चेहरा देखकर प्यार नहीं आता, कोई ऐसा चेहरा होता है जो दिल में उतर जाता है। हुजूर फरमाते हैं जब किसी का प्यार तुम्हारे दिल में आ जाए, उसे छुपाया ना करो, उसके पास जाकर कहा करो मुझे आपसे प्यार हो गया। हाँ हदीस है। एक साहबी हुजूर के पास बैठे थे, तो दूर से एक साहबी गुजरे, साहब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। हुजूर ने अच्छा, तो तूने अपने प्यार का इजहार किया उसके पास? या रसूल अल्लाह नहीं, प्यारा लगता है, प्यार का इजहार नहीं किया। हुजूर ने उठ अभी चल, उठ जा उसको कह इन्नी उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और हुजूर ने तो तालीम ही सारी मोहब्बत की दी है, प्यार करना सीखो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुआज बिन जबल के हाथों में हाथ देकर कहा, ऐ मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। वो रावी हैं इस हदीस पाक के जो मैं सुनाने लगा। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज बड़ी देर से आए, बड़ी देर से आए, इतनी देर से कि साहबा फरमाते हैं सूरज निकलने वाला था। इमामुल अंबिया की नमाज, ये हम जैसे इमामों पर हुजूर ने एहसान करना था, लेकिन मुक्तदी नहीं छोड़ते हमें। मौलवियों ने सौण तो इलावा हलवे पाड़ के सौ जाते ने और काम ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम यही जुमले होते हैं बाहर, हम सुनते रहते हैं। तुम क्या समझते हो कि ऐसे ऐसे जुमले बोलने से तुम्हें माफी मिल जाएगी? कभी भी नहीं। उस इमाम के पीछे उसकी नमाज नहीं होगी। ये भी सुन लो, राई के दाने के बराबर बेअदबी और गुस्ताखी हो जिस इमाम की, उस इमाम के पीछे मत नमाज पढ़ा करो, दिल साफ लेकर नमाज पढ़ा करो। ये शरीयत में लिखा हुआ है, फुकहा ने, हाँ फिका की किताबें पढ़ो, दिल साफ हो तो नमाज होती है। यहां मैं ये भी कहता चलूं, दिल साफ हो तो, बोलो ना जरा, मैं एक मसला और समझाना चाहता हूं आपको। दिल साफ हो तो नमाज होती है। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा बाबे मदीनतुल इल्म ने 2.5 साल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे पड़ी, 10.5 साल सैयदना उमर फारूक आजम के पीछे पड़ी, 12 साल उस्मान गनी जुन्नूरैन के पीछे पड़ी। पढ़ी के नहीं पढ़ी वो भी मानते हैं पढ़ी, लेकिन हजरत अली की बेअदबी गुस्ताखी कर बैठे कि तकिया करके पढ़ी, और तकिया करके तो होती ही नहीं है। गोया हजरत अली की नमाजों को तुम बर्बाद कर रहे हो। हया करो बेईमानो, मेरे आका अली ने नमाज बड़ी मोहब्बत से पढ़ी है। सिद्दीक को सिद्दीक समझ के पढ़ी है,
फारूक को फरूक आजम समझ के पड़ी है, उस्मान गनी को बाहया समझ के पड़ी है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बाबे खादम साहब की रूह खुश होती है। हाँ, ये सारा फैज अब बैक वाला तो उन्हीं का ही है। खत्मे नबूवत, पाइंदा ताजदारे खत्मे नबूवत। आओ, हजरत अली से कभी पूछा है, हजरत अली से कभी पूछा है कि यारे गार की शान क्या है? आपके अल्फाज मिन्नुअन सुनाने लगा हूं। हजरत अली फरमाते खैरुन्नास बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर के बाद पूरी इंसानियत में से अगर किसी का पहला नंबर है वो सैयदना सिद्दीक अकबर का है। क्यों ना माने, क्यों ना माने? इसलिए कि हुजूर ने जानबूझकर एक मर्तबा एक कबीले में गए सुलह कराने, पास ही कबीला था सुलह कराने। तो हजरत बिलाल को फरमाया अजान पढ़ देना टाइम पर, मैं आ गया तो ठीक, ना आया तो अबू बकर को कहना नमाज पढ़ा दे। हाँ जी, कबीले में गए थे, कबीले में गए थे, कबीले में गए थे, आसमानों पे नहीं। जब उधर गए थे तो लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में वापस भी आ गए थे। ये सारी बातें अपने दिमाग में लाओ अगर हुजूर से प्यार है तो। सिर्फ एक जाहिरी हदीस पढ़ के चुप ना कर जाया करो, जाहिरी हदीस नहीं, उस हदीस में गौर और फिक्र करो। हाँ, हुजूर ने खुद फरमाया है तदारसू, पहले खुद उसको इल्म हासिल करो फिर आगे पढ़ाया करो। हुजूर कबीले में गए, देर से आए, देर हो गई नहीं, जुमले अदब से बोलूंगा, देर हो गई और है, देर से आना खुद और है। देर से तशरीफ लाए पिछली सफ में पीछे से माम के अल्लाह हाथ बांध लिए, साहबा ने ऐसे तस्वीर की। ये ऐलान होता है कि आगे आने वाला आना चाहता है, सफ इधर उधर हो जाओ। सहाबा भी हुजूर की खुशबू सूंघ रहे थे ना, हुजूर की तो अपनी ये खुशबू होती थी। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। भाई अंबरो कसूरी क्या है मेरे मुस्तफा के पसीने के मुकाबले में? हुजूर की खुशबू जब मसाम को चढ़ी, हुजूर सफे अव्वल में आ गए। अब अबू बकर सिद्दीक कैसे पीछे होने लगे। हुजूर ने पीछे से पकड़ कर कहा अबू बकर तुम ही पढ़ाओ, मैं मोहम्मद तेरे पीछे पढ़ूंगा। ए अबू बकर तुम पढ़ाओ, मैं मोहम्मद आज तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। एक जुमला सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस कौम में अबू बकर हो, जिस कौम में अबू बकर हो कोई और इमाम नहीं बन सकता। जिस कौम में अबू बकर हो, उमर भी हो,
नहीं बन सकता, अली भी हो तो नहीं बन सकता, इसलिए कि जो अबू बकर के दिल में है वो किसी और के दिल में नहीं। अल्लाह अकबर। या रसूल पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। ये जो दिल में शय होती है ना, इसमें बंदे का कोई दखल नहीं है। काफिर किसने पैदा किए? मोमिन किसने पैदा किए? फिर मोमिनों में जो दर्जे हैं ये किसने पैदा किए? आए हुजूर अपनी जबान से खुद बयान कर गए। फरमाया बाद में कोई एवं ना कहता रहे कि एवं ओदा पहला नंबर है, एवं ओदा पहला नंबर है, पहला अली दा है। फरमाया जरा मैं मोहम्मद तुझे बता रहा हूं, दिलों को तो मैं देखता हूं, काले कपड़े पहनने वाले तू तो नहीं देखता ना। तेरी नजर वहां नहीं जहां मोहम्मद की नजर जाती है। इन्नमा हुवा शैउन वुक्किरा फी कल्बिही, जो शय अबू बकर के दिल में रखी गई है वो किसी और दिल में नहीं है। बाबा जी मैं अपनी मिसाल देने लगा हूं, अपनी। मेरी बेटियों उम्र हो 9 साल, 52 साल के बाबे को दे दूंगा। अल्लाह की कसम नहीं दिल करता। अगर किसी वजह से अपना दिल कर भी पड़े तो जब बेटी से मशवरा करूंगा, वो मशवरा जिसका शरीयत में अल्लाह ने भी उसको इख्तियार दिया हुआ है कि अब तू जवान है, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर ले, जाना चाहती है बाबे के पास, वो क्या कहेगी? नहीं। मैं भी कहूंगा नहीं। अल्लाह की कसम ये फितरत इंसानिया है, फितरत यही कहेगी। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, माल हो अबू बकर का, जान हो आपकी, औलाद हो अबू बकर की, जान हो आपकी। अल्लाह की कसम वतन भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया, औलाद भी कुर्बान। अब अगली बात सुनो, हुजूर ने इसलिए ये रिश्ता नहीं लिया था कि एक जवान लड़की मिल रही है, ये भी अपने सीनों में लिख लो, वल्लाह ये नहीं था। अगर हुजूर इनकार कर देते कि अबू बकर नहीं, मुमकिन था कि तड़प के फड़क के अबू बकर की जान दे देते। इतना इश्क था अबू बकर सिद्दीक के सीने में, वुक्किरा शैउन फी कल्बिही। हुजूर ने देखा कि इसके दिल में सैलाब है मेरी मोहब्बत का, अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये मर जाएगा। इसलिए हुजूर ने कबूल कर लिया। 9 साल की अपनी लखते जिगर नूरे नजर सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने आका के निकाह में दे दे। जो काम कोई नहीं कर सकता वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया। ये कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है, बयान करना बड़ा आसान है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर ये बहुत मुश्किल है। तो जिसने किया फिर उस पर प्यार नहीं आएगा। और अगली बात सुनो, जो मेरा ससुर होगा
वो दर्जे में शरीयत में मेरा क्या लगता है? सारे बोलो, ससुर का दर्जा क्या है? ससुर का दर्जा क्या है? और दामाद का? दामाद का बाप बड़ा होता है कि बेटा? और यार अकल होती, कैसे शेर है, अकल होती न लड़ाई लेते, ये घटाएं उससे मंजूर है बढ़ाना तेरा। जिन्ना मर्जी कटा लै, जिन्ना मर्जी कटा लै, तू कुत्तिया भौंकदा ना ते असे तेरा मुंह क्यों ना बंद कर? तू भौंकिया, हुजूर ने कहा जेड़े मेरे इलम पढ़े हुए ने, शरीयत जानते ने, उन्हां दा मुंह बंद कर। हाँ जी, ये हम पर फर्ज है और वाजिब है कि हम उनका जवाब दें। यही नामूसे रिसालत की हिफाजत कहलाती है, किसी और शय का नाम नहीं है। ये नहीं है कि कुत्ता भौंकता रहे और कहे चल भाई चल दूर दूर दूर, तू लगा रहा अपना काम। वो खादिम हुसैन साहब का जुमला ना सुनो, दूर कुतिया, दूर कुतिया अपने मालिका नहीं भौंकण लग पे हैं। आया क्या अजीम इंसान था, अल्लाह उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। मुआज़ बिन जबल की हदीस सुनो, आप फरमाते हैं हुजूर फजर के वक्त देर से आए। फजर होने को यानी सूरज निकलने वाला था, हुजूर ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई, छोटी छोटी सूरतें, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्ना अतैनाकल कौसर, अल्लाहु अकबर। इससे पता चला कि जो अगर इमाम कहीं लेट आए तो मुझे मोहम्मद की सुन्नत देख ले, जल्दी जल्दी पढ़ाना भी सुन्नत है। अल्लाह की कसम से हमारे लिए किया है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, अगर हुजूर ऐसे तकते सूरज को, ठहर जाओ, तो क्या सूरज रुक ना जाता? आओ तुम्हें सयाल शरीफ ले चलूं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर के वक्त देर से उठे थे और हुजूर की सुन्नत में सोए। ये ज़हन में रखना, हुजूर की सुन्नत में सोए, तहज्जुद पढ़ी है फिर सोए, इसलिए कि हुजूर का सोना इस वक्त तहज्जुद पढ़ के सोना भी सुन्नत है। और देर तक सोए रहे। जब जगाने आए ना खादिम, दरवाजा खटखटाया, आंखें मल कर कहते हैं खैर है, कौन है? अर्ज की हुजूर फजर दा टाइम हो गया है, सूरज निकलन वाला है। फरमाया किन्ने मिनट रहंदे ने? अर्ज की हुजूर 5 मिनट रहंदे ने। किन्ने? 5 मिनट रहंदे ने। फरमाया जल्दी करो बेलियो, वुजू करो। वुजू कीता, 2 सुन्नतें पढ़ी, मस्जिद में आए, बा जमात नमाज पढ़ी, सारे काम किए। मगर जब उठे थे ना तो पूछा कितने मिनट रहते हैं? आंखें मलते हुए कहा की होया जज कमरदीन दी अख लग गई। की होया जी अज कमरदीन दी अख लग गई? सूरज कमरदीन दी शर्म ना खासी। ये जुमला सूरज कमरदीन दी शर्म ना खासी, ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, ये इमामुल अंबिया के नौकरों के नौकर है। और फिर ये भी याद रखना ये सैयद भी नहीं है। हाँ जी, पीर सयाल लजपाल जट है, सैयद नहीं है। सूरज कमरदीन दी शर्म ना खासी। कैसी शर्म खाई? नमाज बा जमात पढ़ी, तस्बीह फातमी पढ़ी, 3 मरतबा दुआ मांगी, अपने हुजरे की तरफ जाने लगे। कहा बेलियो घड़ियां ते वेखो किन्ने मिनट रहंदे ने। जिस जिस के घड़ी लगी थी कहा अल्लाह की कसम अभी भी 5 मिनट बाकी है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान औलिया, आस्ताना हुजूर नायबे गौसे आजम, नारे गौसिया।
अब मुझे ये बताओ, मुझे मैं हैरान होता हूं, घड़ियां तो कईयों के पास है, सूरज तो एक है ना, तो सारी कायनात में सूरज से घड़ियां चलती हैं और घड़ियां चलती रहती हैं, घड़ी रुकती नहीं है, घड़ी नहीं रुकती। मगर उस जुमले ने की होया जी, अज कमरदीन दी अख लग गई, सूरज कमरदीन दी शर्म न खासी, फरमाया घड़ियो तुसी भी रुक जाओ। पूरी कायनात की, सिर्फ सियाल शरीफ की नहीं, हाँ हाँ, सिर्फ सियाल शरीफ की नहीं, सिर्फ सरगोदे की नहीं, पूरी कायनात की, समुंदर से आर पार जितनी पूरी कायनात में घड़ियां चल रही थी उनको वहीं रोक दिया, इसलिए कि मेरे महबूब के गुलाम की जबान से निकला है, सूरज कमरदीन दी शर्म न खासी। लजपाल 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 लजपाल, तुम क्या जानो यार, वली की इज्जत क्या है, वली की शान क्या है, ये तो हुजूर के नौकर है ना, हुजूर के गुलाम है। ये शान इसलिए अल्लाह जाहिर करता है कि जब नौकरों का ये हाल है तो आका का क्या आलम। पहले इनको तो समझ लो। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं हुजूर ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई। अब जो दिलों में शैतान अपनी कारकर्दगी करता है ना, वो सहाबा के दिलों में भी करने लग गया। हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा हो रहे हैं, कोई घर ना जाए, दिलों की सफाई करवा के जाए। सूरह नूर में एक आयत है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। ये दिलों को साफ कौन करता है? इस आयत में अल्लाह है, वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, जिससे चाहता है अल्लाह उसका दिल साफ कर देता है। ये सूरह नूर में है, सूरह नूर के तीसरे रुकू में। लेकिन सूरह बकरा में भी और सूरह आले इमरान में भी फरमाया महबूब ये तो तेरी सिफ्त है, ये तो तेरी सिफ्त है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। सूरह जुमा में भी है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। ज़क्का युज़क्की ये हुजूर के औसाफ हैं। सूरह नूर में कहा ये अल्लाह का काम है। इन दोनों आयतों को साथ मिला के पढ़ो, मौला जो तेरा काम है वही तेरे हबीब का काम है, तो ये फिर समझेंगे कैसे? फरमाया जिसने हम दोनों में तफरीक की वही बेईमान होगा। जिसने कहा ना ये अल्लाह का काम है, यहाँ रखो अल्लाह को, ये है मुस्तफा का काम, मुस्तफा की हद ये है। फरमाया ये जिसने हम दोनों के दरमियान हद बंदी की, समझ लो बेईमान है। और जिसने कहा मन युतिइर रसूला फकत अता अल्लाह, जो रसूल का हो गया वो अल्लाह का हो गया। रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ देने वालों, मुझ रब से भी कभी पूछो ये हाथ किसका है, मैं अल्लाह होकर कहूंगा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। कर वखरियां ये कौन वख करेगा? जिसके निगाहो दिल में इश्क की चमक नहीं होगी। निगाहे इश्को मस्ती में, अल्लामा इकबाल की बोली, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। और आला हज़रत ने भी यही कहा, वही अव्वल वही आखिर वही बातिन वही जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हुजूर ने जल्दी जल्दी
और कहाँ बैठे रहो। दिलों की सफाई करा के जाना। कितने लकी थे वो, कितने लकी थे वो जिनके दिलों की सफाई मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह की कसम मेरा अकीदा ये है, हुजूर ना बिठाते, वल्लाह ना बिठाते। जब सलाम फेरा था ना, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, हुजूर इरादा फरमाते इन्नियां इधर वालियां दा दिल साफ कर दे, इधर वालियां दा दिल साफ कर दे। वल्ला तल्ला बिल्ला नीट एंड क्लीन दिल हो जाते। अगर हुजूर के गुलाम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 17-18 साल का जवान है, अर्ज की हुजूर रिश्ता फलां पसंद है, वो देते नहीं है, उन्होंने शर्त रखी है कुरान हिफ्ज कर फिर देंगे बेटी। फरमाया तैनू पसंद है ना, अर्ज की हुजूर पसंद है तो भज के आया वहां। हुण मेरे को तो इन्नी बस नहीं, मैं 7 साल लावांगा 6 साल लावांगा, पता नहीं होवे ना होवे, इन्ने चनू व्याही जावे। फरमाया अच्छा, फजर दी नमाज मेरे मगर पड़ी, फजर दी नमाज मेरे मगर पड़ी, उन्हें पढ़ी सज्जे पासे। आपने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जिसले किया ना, दिल च इरादा किया है सज्जे पासे वाले सारे हाफिज़ कुरान हो जाए, जिस वेले खब्बे पासे फेरिया ने इरादा किया खब्बे वाले हो जाए। वो खुशकिस्मत उस बच्चे की सदके अल्लाह ने सारियां नूं हाफिज़ कुरान बना दिता। ये हुजूर दे नौकरां दी शान है। ते हुजूर ने क्यों इंज ना किया? फरमाया मैं इंज कर छड़दा ते मेरे जेड़े टुटे भज्जे इमाम होणगे मेरे शरीयत विच, उन्हां दी लाज कौन रखेगा? जदों वो देर नाल आउणगे, निक्कियां निक्कियां रकातां पढ़ाउणगे, मेरी सुन्नत उन्हां दे सामने होएगी, ते जेड़े नमाजी नमाज पढ़न वाले दिल विच खराबी लैके बैठे होणगे ते इमाम साहब कहणगे बह जाओ मैं तुहाडे दिल दी सफाई करके भेजदा। ये हुजूर दी सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठे रहो। तुसी महसूस कर रहे होगे कि मैं शादीशुदा हां, मेरियां 9 बीवियां ने, ते कदी किसी को चला गया होवांगा, कदी किसी को चला गया होवां, ये दिल चो ख्याल काट दिओ, ऐसा कोई मामला नहीं। मैं तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़दे मैनू बड़ी ऊंघ आई, जिस्म इस्तस्कल तो इस किस्म के लफ्ज है, सकील हो गया, बुझल हो गया। हुजूर फरमाते मेरे को ना तहज्जुद पढ़ी ना जावे, ये पोजीशन, ते फिर मैं लेट गया। अगली गल बड़ी मजेदार है। हुजूर फरमाते मैं लेटिया, अतानी रब्बी फी अहसन सूरा, अतानी रब्बी फी अहसन सूरा, लत अगे नहीं करनी, मेरा रब अहसन सूरत में मेरे पास आया। अतानी रब्बी, अजी मैं तो हैरान होंदा मैं ऐसे हदीस पढ़ के, जे मोहब्बत प्यार आवे तो जिबरील नूं कल के उदल बुला लेंदा है, सोहणिया मेरे यार नूं लै आ, ते जे अपना करे मन ते आपे ही आ जांदा है। ये सिर्फ सानू दसण वास्ते, कि ये ना कहना कि आउंदे जांदे ने, ये भी एक इश्क दा मसला है। ये आउण जाण साडे वास्ते, वो आउण तो भी पा के जाण तो भी पा के। बार हदीस दे लफ्ज़ ने अतानी रब्बी फी अहसन सूरा, और हुजूर मुहद्दिस आज़म इस हदीस का तर्जमा सूरत का नहीं करते सन कि सोहनी शक्ल लेके आया, नहीं, फरमा वो शक्ल से पाक है। चूंकि हदीस में लफ्ज़ सूरा आया है इसलिए हम इसको अहसन सूरा ही कहेंगे। अहसन सूरत में आया और उसने मुझसे पूछा
नाम लेकर, महबूब फीमा यख्तसिमु मलाउल आला, ओ सिदरतुल मुंतहा तो पार मालाए आला लड़ाई करन दे ने, झगड़न दे ने। जरा दस ना क्यों झगड़े ने? फीमा यख्तसिमु मलाउल आला, पर्दा उठाना था रब ने कि मेरे महबूब की नजर देखो कहां तक है। उस बेईमान दा अकीदा सही करने वास्ते जिन्हें लिखिया कंजर ने, दीवार के पीछे की खबर नहीं। वो तेरा नबी कोई और है जिसको दीवार के पीछे की खबर नहीं। वो कादियानी तो हो सकता है जिसको पता नहीं मेरी दाईं जेब में क्या है और बाईं जेब में क्या है। समझ गए इशारा? हाँ जी, अपना ही पेशाब अपने मुंह। हमारे नबी का हाल पूछना है तो रब से पूछ, किसी बंदे से ना पूछ। बंदा मेरे मुस्तफा की शान को नहीं समझ सकता, अल्लाह की कसम नहीं समझ सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा था, या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को ए अबू बकर, हालांकि हर यार यार को समझ जाता है, मगर तू सफर का साथी जरूर है, हजर का साथी जरूर है, गार का साथी जरूर है, मजार का भी साथी होगा, हौज़े कौसर का भी साथी होगा, मगर मेरी हकीकत को तू भी नहीं जानता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। पर्दा उठाना था नजरे मुस्तफा का। कहा महबूब बताना फीमा यख्तसिमु मलाउल आला। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? ये नहीं फरमाया ला आलमु। हदीस के ये लफ्ज नहीं है, मैं जानबूझ कर ये सुना रहा हूं। हदीस के लफ्ज हैं मा अदरी या ला अदरी। ए बारे ला, मैं अपने आप तो नहीं ना जानता, वही तो तेरी तरफ से आती है, मैं अपने आप नहीं जानता। इतना काफी नहीं था, फिर कहा फीमा यख्तसिमु मलाउल आला। दोबारा पूछा ये मालाए आला क्यों झगड़ रहे हैं? ला अदरी या रब्बी, मैं अपने आप नहीं जानता। रब ने कहा मैं पूछ रहा हूं फीमा यख्तसिमु मलाउल आला। तीसरी मर्तबा पूछा क्यों झगड़े हैं? ला अदरी या रब्बी, मैं अपने आप नहीं ना जानता। फिर हुआ क्या? हुआ क्या? वदा यदहू बैन कतफैया फवजदतु बर्दा अनामिलिही बैन सदैया। दोनों शानों के दरमियान रब ने अपना हाथ रखा। बच्चे खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा थे हो। ये देखो ऐसे खड़ा है मेरे सामने, ऐसे तेनू जगाया है, तू सुता है, ऐसे पहुंचे है, खलोता रहा मेरे सामने। हाथ रब ने रखा, पीछे से आके रखा होगा ऐसे कर। ये तो बेअदबी है। हदीस में उस असल चीज का जिक्र नहीं है जो मैं बयान करना चाहता हूं। हुजूर ने कहा वादा यादा हु बैना का तफैया, रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। दरमियान कैसे रखा? जब हुजूर ने कहा ना बारे इला मैं जानता नहीं, रब ने कहा आ जा तू। जब रब ने अपनी शान के लायक अपने महबूब से जफ्फी डाली और अपना दस्ते कुदरत सोने के दोनों शानों के दरमियान लाके रखा, हुजूर फरमाते हैं उंगलियों के पोरों की ठंडक मेरे सीने तक आई। फतजल्ला अली कुल्लु शैइन
व अरफ तो कायनात की हर शय फतजल्ला ली कुल्लु शै फतजल्ला ली कुल्लु शै कुल्लु शै हम भी हैं उस कुल्लु शै में। हुजूर फरमाते हैं फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ तो कायनात की हर शय मेरे लिए रोशन हो गई और मैंने उसको अंदर तक पहचान लिया। जिंदाबाद। ना भाई लड़ना नहीं। जो शय है ना शय, वो हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए वाज़ी हो गई। तजल्ला सीगा वही है जो रब ने तूर पर अपनी सिफात में से एक सिफ्त का सुई के नाके के बराबर, सुई के नाके की बराबर सिफात में से, जात में से नहीं, सिफात में से एक सिफ्त का सुई के नाके के बराबर अक्स डाला, जिसको कहा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, तो क्या हुआ जालहु दक्का वखर्रा मूसा साइका। जहां एक सिफ्त का सुई के नाके के बराबर परताव पड़े तो कुरान कहता है ये हाल हो जाता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में क्या रखा? असल बात तो ये समझने वाली है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 30 मील दूर काले रंग के पहाड़ पर काले रंग की कीड़ी चल रही होती थी, तो उस तजल्ली के अक्स पर जो मेरी आंख के पुतली ने नूर हासिल किया, वो उस कीड़ी को चलता हुआ देख लेता था। ये तो एक सिफ्त का सुई के नाके के बराबर का कमाल है, और जब पूरी जात ने जप्फी डाली, उस आंख का क्या कमाल है। फरमाया मूसा तू देखे सिर्फ जमीन तक, 30 मील दूर काली पहाड़ी तक तेरी नजर जाए, अब देख मेरे महबूब की परवास। हुजूर फरमाते हैं जब हर शय रोशन हो गई ना, एक नुक्ता और भी सुन लो, चूंकि मुझे इशारा हुआ है थोड़ा सा और। हुजूर ने ना 3 दफा कहा मादरी लादरी मादरी। अल्लाह जल्ला वाला ने कहा मैं रब हूं, तू मेरा महबूब है। जब तू मेरे सामने कहता है ना कि मैं नहीं जानता, तो मैं यार कैसा हूं, मुझसे ये गवारा नहीं है ना। कोई क्या कहेगा यार कैसा है, खुद सारा अपने पास रखा हुआ यार को कुछ दिया ही नहीं। फरमाया ये मैं नहीं सुनना चाहता, मैं रब होकर नहीं सुनना चाहता। तो जब कोई वहाबी कहेगा कि हुजूर नहीं जानते, बेईमान ना करूंगा तो और क्या करूंगा है? उस साहिबे मजार को भी तो खुश करना है कि नहीं? उनकी रूह खुशी तब होती है जब इनको बुरा कहा जाए। हाँ जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आलम, पैंदाबाद, फैज़े रजा, फैज़े हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। रब ने फिर पूछा महबूब आप बताओ ना, फीमा यख्तसिमु मलाउल आला, क्यों झगड़े? यहां से पहले आसमान तक जाने के लिए 500 नूरी साल चाहिए।
फिर आसमान की अपनी मोटाई इतनी है कि उसको अबूर करने के लिए 500 नूरी साल चाहिए। गोया एक आसमान को क्रॉस करने के लिए 1000 नूरी साल चाहिए। अब 7 आसमान है, कितने हजार साल हो गए? 7000 साल। फिर आगे है सिदरतुल मुंतहा, उसको भी उतने ही चाहिए। 9000 साल हो, 8000 साल हो गए। आगे है मालायाला। महबूब बता ना, तो हुजूर ने ये तो नहीं कहा अब दूर बड़ा है, मैं तो देखता भी नहीं हूं। ऐ बारेला, हाँ मैं बताता हूं, कफारात में और दरजात में झगड़ रहे हैं। कफारात में और दरजात में झगड़ रहे हैं। कहा महबूब एक्सप्लेन करना, वमा हुन्ना, छुपा के ना रख, तेरी जबान से सुनना चाहता हूं वो कफारात क्या है। अब ये ज़हन में रखना, वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आए। जिब्रील आते थे तो पता चलता था, जिब्रील नहीं आते थे तो आपको तो मसले भी नहीं आते थे। लख दिए ये डैश, जायज है कि नहीं? इन्ना पे डैश का मतलब ये होता है जो तेरा दिल करे ला लो। फिलिंग दी ब्लैंक्स आपके इख्तियार में है। हाँ, खाली जगह आप पूर कर लें। हुजूर से पूछ कर रब कहता है, जब मैं किसी को सीने से लगा लेता हूं ना, फिर कायनात की कोई शय उसे छुपाता नहीं हूं, दूर जितनी मर्जी हो। अब वो इतना दूर हुजूर ने देख भी लिया, सुन भी लिया। ये अहम नुक्ता है, देख भी लिया, सुन भी लिया। और वो कई सालों से, कई 100 सालों से, एक रिवायत में 400 साल से झगड़ रहे थे। रब ने कहा झगड़ते रहो, ये पर्दा मेरा यार उठाएगा और मैं उसको कानून बना के पास कर दूंगा जो मेरे यार की जबान से निकलेगा। तुम झगड़ते रहो, इंज नहीं इंज, इंज करे इंज, एदे विच ओदे विच एदे विच, फरमान लगे रहो। पर मैं इस वास्ते तेन लगे रहन देना है कि तेनू मेरे महबूब की अजमत का पता चले। यार ने इको बारी कहना है मैं कानून बना के पास कर सोनिया वमा हुन्ना, वो कफारात क्या हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मशयुल अकदामी इलल मसाजिद, जेड़े पैर तेरे मसीत वाल इंज चल के आउंदे ने, एक एक पैर ते फरमाया तेरे गुनाह मिटते जाने। मशयुल अकदामी इलल मसाजिद और अल जुलूसु फिल मसाजिद बाद सलात, नमाज पढ़ के उत्थे फिर बह रहना अगली नमाज के इंतजार तक। अल्लाह पाक फरिश्ते नूं कहंदा तुसीं आंदे तो खून बहाउणगे, ऐ वेखना नमाज पढ़ भी लईए फिर बाजार नहीं जाता, इत्थे बैठा है कहंदा मौला अगली पढ़ के ही जावांगे। मशयुल अकदामी इलल मसाजिद और वल जुलूसो बाद सलाते फिल मसाजिद। तीसरी शय जिससे गुनाह मिटते हैं वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसबागुल वुज़ूए हीनल करीहात। ऐ मौसम जड़ा है फजर दे वेले उठ के गर्म बिस्तरा छड़ के ठंडे पानी नाल वुज़ू करना, काम तो औखा है। मसीते गीजर ना लगा हुआ है तो खैर नहीं मौलवी साहब दी, तुसी तो घर लाया होना, नमाजियां भी वेख लिया करो, थानू ये सुननियां पैंदियां ने गल्लां। मौलवी दे घर होवे ना होवे कह देना है। मौलवी दे घर लगे होने, 2 लगे होने ने, एक इंस्टेंट भी लगा होना है, नहाना भी सौखा होवे।
लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सर्दियों के मौसम में जब तबीयत पर गिरा गुजरे मुबालगे के साथ वुजू करना, रगड़ रगड़ के जिस्म को शैतान कहना ला होर चूप तुसी ये कही जाना है, रब ने कहना गुनाह मिटाई जाओ गुनाह मिटाई जाओ गुनाह मिटाई जाओ। अल्लाह ने कहा सोने तू कह दिता है असि इन्हां तिन्नां अमलों में तेरी उम्मत के गुनाह मिटाते जावां। सोने हुणे भी दस है जेड़े दराजात दी बुलंदी वाले ने वो किहड़े कम ने तू पास असे करना है कहना तू है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतआम ताम, खाना आम खिलाना, खाना खाना उर्सां ते की हुंदा है ये तो बहाना है ना उर्स, असल मकसद हुजूर दी सुन्नत है जिहड़ी भाबियां नूं नसीब ही नहीं। हाँ वो तो ना तीजा ना साता ना दसवां ना चेलम ना सलाना मर गए मरदूद। रब ने कहा तुसी मेरे महबूब की सुन्नत अमल करो। इतआम ताम, खाना आम खिलाओ। नंबर 2 हुजूर ने फरमाया लीनुल कलाम, अखलाक नाल बोलना, नरम बोलना, प्यार नाल बोलना। प्यार दी बोली अल्लाह दी किस्में अल्लाह जल्ल व अला ने बरेलवियां नूं अता फरमाई। वल्ला बिलखुसूस ये जो दावत इस्लामी वाले हैं इनको तो कोई गाली भी दे लेना तो कहते हैं भला हो। हालांकि शरीयत ने कुछ इख्तियार दिया है, ये भी आपको आना चाहिए। फमन इअतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा, कि इन्ना ना हो कि सिर ते चढ़िया रहे। फरमाया जिन्ना को ने कीता उन्ना को भी तोड़ लवो। तो बहरहाल इतआम ताम लीनुल कलाम। और तीसरी शय मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, लोग सुते होण तू जाग के रब नू सजदा रेज होवें, रब दर्जे बुलंद फरमांदा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया जब मियाँ बीवी दोनों उठते हैं सहरी के वक्त तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, फरिश्तों हुण वेखो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, खून हो रहा है, ना इन्हें मैनू वेख्या, सिर्फ प्यार नाल मैनू राजी करने वास्ते कदी कोई खलोंदा है, कोई रुकू च जांदा है, कोई सजदे जांदा है। हुजूर फरमाते ने ये कैफियतें इख्तलाफ की देखकर रब मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरे बंदे मेरी बंदगी में कैसे सरनगू हो रहे हैं। जब हुजूर ने ये कफ़ारात और दराजात बयान कर दिए दरियाए रहमत मौज में आया। दरियाए रहमत मौज में आया। सोने तू बयान कर दिता है सल मंग हुण जो मंगना। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने रब से दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैराति व तर्कल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनत क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन इला मन युहिब्बुक। ये हुजूर ने ख्वाब में रब से दुआ मांगी और हुजूर ने जो ख्वाब में मांगी फिर अपनी उम्मत को तालीम दे दी। उसके बाद फरमाया मेरे उम्मतियो इन में पढ़ के ज़ाया ना कर देना, फदरुसूहा, पहले खुद इन्हें पढ़ो तो याद करो, फिर वतअल्लमूहा, फिर मेरी उम्मत को ये बातें सिखाओ। आज हुजूर हज़रत अल्लामा शेर पंजाब शेर पाकिस्तान के आस्ताना आलिया से हुजूर का ये फैज़ मदीना मुनव्वरा से आप तक पहुंचा। तो खुदारा इन कफ़ारात पर भी अमल कीजिए और दराजात पर भी अमल कीजिए। ये महाफिल जो हैं इनका असल मकसद और मुद्दा इंसान की अमली ज़िंदगी है, सिर्फ सुन कर नहीं। तो मैंने शुरू में एक हदीस सुनाई थी कि आप सब
जन्नती हैं। को याद आ रहा है, आप नहीं थे उस वक्त। तो वो हदीस क्या है? वो हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, इन्ना लिल्लाहि सलासु मियातिन व सित्तीना खुलुका। अल्लाह ताला ने 360 सिफात इस जहान में अपनी ज़ाहिर फरमाई हैं। तो उनमें से एक सिफत मा तौहीद, तौहीद के साथ मन लाकिया हो, जो अपने साथ जोड़ ले, मिला ले कि मैंने ये एक काम करना ही करना है, कोई एक काम, दखलल जन्ना, जन्नती है। तो यहां से मैंने फिर रुख मेरा किसी ने बदल दिया, इश्क ने, कि दो काम रब करता है। तो एक मैंने बता दिया था दरूद पाक वाला, दूसरा नहीं बताया था अभी। दूसरा रब का काम ये है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदे से, अल्लाह अपने बंदे से, तो दो काम हो गए ना, एक दरूद पढ़ने वाला और एक बंदे से, बंदे से, बंदे से जोर पर जो है ना, वो देखो क्या है, बंदे से मोहब्बत। ये वजूद का नाम बंदा नहीं है, शक्ल इंसानी का नाम बंदा नहीं है। वो बंदा जो कब्र अनवर के अंदर लेटा हुआ है, हाँ ये ज़हन में रखो। वो जो जंग बाजार में मुहद्दिस आज़म जैसी शख्सियत लेटी हुई है, वो बंदा जो दाता अली हजवेरी के नाम से लाहौर में आराम कर रहा है, ये हैं बंदे। अल्लाह पाक फरमाता जब मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इस एक काम को कर लो, दखलल जन्ना, दखलल। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों को ये दोनों काम नसीब है। दरूदे पाक भी पढ़ना हमारे मुकद्दर में है और औलिया से मोहब्बत करना भी हमारे मुकद्दर में है। अब एक कौल सुन लो कि ये नेकी कितनी बड़ी है। मा ताबुदु मुतअब्बिदुन बि अक्सर मिन तहबीब इला औलिया इल्लाह ताला लिअन्ना मोहब्बत वलीइल्लाह ताला दलीलुन अला मोहब्बतिल्लाह ताला। किसी बंदे का वलीए कामल से मोहब्बत करने की इबादत, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। अल्लाह के वली से मोहब्बत करने से बड़ी इबादत, बड़ी इबादत सोचो भी ना। मुख्तसर करके सुनाता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक मुरीद, वो ना कवाली सुनता था आपकी बारगाह में। देर हो जाती, देर से घर जाता, प्यो था 2 नंबर, मानता ही नहीं था, आता जाता भी नहीं था। एक दिन गरम डंडा लैके कहंदा जा लवे दी लत्तां तोड़ देंगे। उन्होंने नहीं सी पता कित्थे जांदा है। पुत्र आया लेट, 1:30-2 बजे, अब्बा दरवाजा खोल के खलोता है, गालां कड़ियां 5-7, 10 कित्थों आया? अब्बा जान की पना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की महफिल से आया। चल हुण तू ना चंगे बंदे दा लैता, मैं तेन कुछ नहीं कहता, जा सौ जा। बस इतना, बस इतना, ये जुमला सुन लो बार बार और दिल की तख्ती पे लिखो। नेक बंदे का नाम लिया है, भले बंदे का नाम लिया है, इसलिए तुझे छोड़ दिया है। चंद दिनों के बाद बाप मर गया, बेटे को कश्फ कबूर हासिल हो चुका था मुरीद होने की वजह से। हाँ, खसम चंगे हो तो पर्दे उड़ जाते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कोई मामूली हस्ती है ना। पूरे बर्रे सगीर के अंदर चिश्तिया को जितना फैज मिल रहा है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने लिया, फिर आगे बांटा और ख्वाजा निजामुद्दीन से ही आगे चल रहा है। मर गया, मुरीद ने देखा कि बाप को अजाब हो रहा है, रोता हुआ मुर्शिद के पास आया, अर्ज की हुजूर अब्बा को अजाब होता देखा है। फरमाया अच्छा, क्या
हमारी खानकाह में कभी आया? अर्ज की हुजूर नहीं आया। फरमाया उसने हमारा लंगर कभी खाया? अर्ज की हुजूर लंगर तो खाता ही नहीं था, फेंक देता था। फरमाया कभी उसने मेरा नाम लिया है? अर्ज की हुजूर आपका नाम नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। फरमाया मेरा नाम सुनकर कहीं खुश हुआ हो? सोच कर कहता है अब्बा हुजूर ने एक दिन रात के वक्त देर से जब मैं गया तो खुश होकर इतना कहा था, भले लोग का नाम लिया है। बस इतना कहा था उसने, भला आदमी आपको। फरमा कहा है ना भला। फरमा जो हमको भला कहे तो हम उसका भला ना करें, ये कैसे हो सकता है? हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मेरे मुरीद का बाप है ना, मेरी लाज रखते हुए उसको बख्श दे। ये कहना था कि रात हुई, रात ख्वाब में फिर देखता है तो सुबह उठ के आता है, अर्ज की हुजूर मेरा बाप तो जन्नत में टहल रहा है। और मैंने अपने बाप से पूछा कि कौन सा अमल तुझे जन्नत में लेके आया? कहने लगा वो जो रात के वक्त मैंने तेरे मुर्शिद को कहा था ना, भले आदमी का तूने जिक्र किया है, बस वो इतनी सी तारीफ मुझे जन्नत में ले आई। हमने पूछा रब से, मौला ये इतनी सारी नेकी से तू जन्नत क्यों दे रहा है? फरमाया मेरे यार ने कानून बना दिया था कि रब की 360 सिफात में से कोई एक सिफ्त अपना ले तौहीद के साथ, वो दखलल जन्ना, वो जन्नती है। हम इनको नहीं देखते, हम तो यार की बात की लाज रखते हैं। यार ने कह दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, जीते रहिए अल्लाह। जब ये हुजूर ने फरमान बयान किया ना तो सहाबा की महफिल थी सजी हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हल्फी अहदुम मिनहुन्ना, उन 360 में से कोई एक भी मुझ में पाई जाती है? हाय 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 हाय, शख्सियत देखो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हुजूर से पूछ रही है 360 में से कोई एक मुझ में पाई जाती है? कुछ मामलात ऐसे होते हैं ज़ाहिरी, कुछ होते हैं पोशीदा। ये 360 की 360 ज़ाहिरी नहीं है, इनमें से कुछ पोशीदा हैं, बहुत सारी पोशीदा हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह सवाल करके बरेलवियों का अकीदे पर मोहर लगाई है कि मुस्तफ़ा की आंखों से कोई शय ओझल नहीं, मत ये गुमान करना कि अंदर जो है वो हुजूर नहीं जानते। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे देखने से करोड़ों खरबों दर्जा बदर्जाए अतम हुजूर जानते हैं और देखते हैं। मैं अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं होगा, जैसे रब देखता है वो अपनी शान के लायक देखता है, उसकी अता से, बस फर्क सिर्फ इतना है, उसकी अता से मुस्तफा करीम भी उतना ही देखते हैं। बस उसका जाती है, मुस्तफा का अताई है, फर्क कोई नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिया? फरमाया अबू बकर एक पूछते हैं, कुल्लु हाफीका, कुल्लु हाफीका, कुल्लु हाफीका। ऐ अबू बकर तेरे अंदर 360 की 360 पड़ जाती है। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है अतका कह के कुरान में, करें फिर क्यों न इकराम अत किया
सिद्दीक़ अकबर का मकाम ख्वाब राहत चैन से आराम करने को, मकाम ख्वाब राहत चैन से आराम करने को बना पहलुए महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुटी कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। कि लुट लुटी कर घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।